यो राधे राधे। आज मैं रवि वैष्णव आपको जो राधा रानी जी की सखी हैं, चंपकलता सखी, आज उनके दिव्य दर्शन कराने के लिए हम लेकर आए हैं गांव करहला में। जो आप ये गांव करहला है, यहाँ पर स्थित है श्री चंपकलता सखी का यह दिव्य मंदिर। और आप ये देख पा रहे हो, यहीं पर घमंड देवाचार्य दास जी रास मंडल, यहीं श्री कृष्ण प्रथम रासलीला प्राकट्य स्थल है। और आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं श्री चंपकलता सखी के ऐसे दिव्य दर्शन कराने के लिए। तो आइए हमारे साथ मिलकर दर्शन करेंगे हम श्री चंपकलता सखी के। तो आइए साथियों, हम आपको लेकर के चलते हैं उसी प्रांगण में जहां विराजमान श्री चंपकलता सखी हैं। जो 8 सखियों में से श्री राधा रानी जी की 8 सखी हैं, उन्हीं में से एक सखी जो चंपकलता हैं, उन्हीं के आज हम आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। और आप ये देख पा रहे हो, यहीं पर बहुत ही दिव्य स्थान, ये देखिए, ये यहीं पर विराजमान श्री चंपकलता जी। और यही स्थान है रास बिहारी जी महाराज का। यहीं पर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण ने जो रास किया था, वो यही स्थान है। आप जो ये देख पा रहे हो, यहीं पर सर्वप्रथम भगवान श्री बिहारी जी ने यहाँ पर रास किया। और यहाँ पर श्री रास बिहारी जी के नाम से प्रभु कन्हैया जी को जाना जाता है। तो आप ऐसे दिव्य दर्शन कर पा रहे हो रास बिहारी महाराज के प्रांगण के। और यहीं पर आप यहाँ के बिल्कुल सामने देखते हो, यहीं पर झूलन है, झूला झुलाने का स्थान जो आप ये सामने देख पा रहे हो। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को अष्टों सखी द्वारा जो यहाँ पर झूलन लीला होती है, तो आज हम वहाँ के भी आपको दिव्य दर्शन कराएंगे। और ये आप देख रहे हो, यही है वो झूलन स्थान। साथियों, आज हम आपको श्री चंपकलता जी के जो इस प्रांगण में जो ये झूला स्थान है, आज हम इसको आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, यही है वो झूला स्थान जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी और श्री राधा रानी जी को झूला झुलाया करते थे। तो आप ये दर्शन कर पा रहे हो, यही वो चंपकलता मंदिर के प्रांगण में बना हुआ यह झूलन स्थान। और यहीं श्री चंपकलता मंदिर के जस्ट सामने बना हुआ ये झूलन स्थान। और यहीं पर श्री साक्षात बिहारी जी जो द्वारकाधीश भगवान हैं, आज हम आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। वो भी आपको यहीं पर ये झूलन के सामने बिल्कुल जो नज़र आ रहा है, यह मंदिर यही श्री द्वारकाधीश भगवान का मंदिर है। तो आइए आज हम आपको द्वारकाधीश भगवान के भी ऐसे अद्भुत दर्शन कराते हैं। कहते हैं कि जब सखी चंपकलता जी और भगवान श्री कृष्ण के विरह में रोने लगी, तो भगवान चतुर्भुजी रूप में साक्षात अपने दर्शन के लिए, दर्शन देने के लिए चंपकलता जी को द्वारकाधीश स्वरूप में ही यहाँ पर आए। और हम आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आ रहे हैं श्री द्वारकाधीश भगवान के। तो आइए साथियों, हम आ चुके हैं श्री द्वारकाधीश जी के उस प्रांगण में, और आप दर्शन कर पाएंगे श्री द्वारकाधीश भगवान। आइए साथियों, अब हम आपको भगवान श्री नारायण के चतुर्भुजी रूप के ऐसे दिव्य दर्शन करा रहे हैं। ये देखिए, ये द्वारकाधीश भगवान जब ये दर्शन कर पा रहे हो साक्षात चतुर्भुजी रूप में। और यहाँ पर रुक्मिणी जी भी यहाँ विराजमान हैं। और ये देखिए, यहाँ पर श्री गोपाल जी महाराज और श्री राधा रानी जी के आप दर्शन कर पा रहे हो। तो यहाँ पर एक, तो साथियों, जब ललिता सखी भगवान श्री कृष्ण के विरह में अपने आंसुओं से रोने लगी, तो उन्हीं को साक्षात दर्शन देने के लिए भगवान श्री द्वारकाधीश अपने चतुर्भुजी रूप में यहाँ ललिता सखी को दर्शन देने के लिए आए और उन्हें चुप कराने के लिए यहाँ पर भगवान द्वारकाधीश आए। तो आइए साथियों, उसी दिव्य दर्शन को आज हम आपको कराएंगे, जहाँ पर जब ललिता सखी रोने लगी, तो उनके आंसुओं से जो धारा निकली, उससे एक कुंड प्रकट हुआ। तो यहीं पर भगवान द्वारकाधीश के मंदिर के बराबर से ये रास्ता जाता है। ये आप देख पा रहे हो, यहीं होते हुए ये आप सामने बिल्कुल हम आपको दर्शन कराएंगे। ये जो सामने आप कुंड देख रहे हो, ये संकन कुंड में। और अब हम साथियों आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आ रहे हैं ललिता कुंड के। यही है वो ललिता कुंड, ये देख पा रहे हो आप साथियों। ये मंदिर के बिल्कुल जब ललिता, हम चंपकलता सखी के मंदिर के जस्ट सामने आते हैं, तो यहीं द्वारकाधीश भगवान का मंदिर है। और उन्हीं के जो पीछे ये ललिता कुंड,
यहाँ पर जो स्थित है आप ये देख पा रहे हो, यही है वो ललिता कुंड। और साथियों अब हम आपको, तो साथियों आपने अभी ललिता कुंड के ऐसे दिव्य दर्शन किए और अब हम आपको लेकर के चलते हैं श्री चंपकलता सखी, जो भगवान श्री नारायण और श्री राधा रानी जी की बहुत ही परम सखी, प्रिय सखी हैं। ऐसी सखी के दर्शन कराएंगे और हम आपको अब लेकर के चलते हैं उसी चंपकलता सखी के उस प्रांगण मंदिर में। आइए हमारे साथ चलते हैं। आइए साथियों, आज हम सखी चंपकलता जी के जो रास बिहारी जी महाराज हैं, आज उन्हीं के प्रांगण में हम विराजमान श्री चंपकलता जी की जो अद्भुत महामयी कथा है, आज हम यहाँ के जो पूज्य महाराज श्री हैं उनके श्री मुखारविंद से और यहाँ की कथा का वर्णन सुनते हैं। जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे, जय जय श्री राधे। हमारे ठाकुर जी का नाम रास बिहारी भगवान राधा कृष्ण, अष्ट सखियों में से चौथे नंबर की सखी चंपकलता जी। इनकी सेवा राधा रानी के लिए रसोई बनाने की, खोआ से जो मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी, पेड़ा, कलाकंद इत्यादि की जो खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं, उनको बनाने में तो ये बहुत ही निपुण हैं। खांड के करुए बनते हैं ना, खांड के करुए भी अच्छी बनाती हैं। राधा रानी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खिलौना भी बनाती हैं। पिया पीतम में मान हो जाता है ना, तो मान भी भंग कराती हैं। और इनकी चवर सेवा, चवर ढुलाना, ये तो रही इनकी सेवा। आपको सामने तस्वीर में बाबा दिख रहे हैं ना, ये इनका नाम है घमंड देवाचार्य जी। ये राजस्थान के रहने वाले थे। जिला भीमटोड़ा, गांव का नाम है दूबरदू। इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी। बहुदेव जी की शादी की बात हो गई थी, शादी नहीं हुई, वो बाबा बन गए। बहुदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अन्यथा कर दो। 1 साल के बाद में लौट के साधु भेष में साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर उनके पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई लड़का आगे आया, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आपके ना शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, साथ में लड़की भी आई थी। संतों के, बाबाओं के सब पैर छूते। उस लड़की ने बहुदेव जी के पैर छुए तो उसको आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्रवती हो। शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती हो। वो आश्चर्य कर गई, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंदा नहीं होगी? कुंवारी के बच्चा पैदा होगा तो बदनामी का काम होगा। बहुदेव जी बोले, आपके जो बच्चा पैदा होगा वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। हथेली में छाला पड़ा, छाले से घमंड देव जी पैदा हुए। ये घर का नाम था इनका उद्धव। उद्धव भी 12 साल के हो गए ना, इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्मार संप्रदाय के आचार्य थे हरव्यास देवाचार्य जी, उनके शिष्य बन गए, ये बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये तो बहुत घमंडी है, बोलता नहीं है, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ रमणीक स्थान देखकर, सुंदर स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर कठिन तपस्या की कि प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। सामने देखो भगवान अपना मुकुट दे रहे हैं इनके लिए, राधिका जी अपनी चंद्रिका जी दे रही हैं। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं। बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीलाओं का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही घमंड देव जी ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट बच्चों के सिर पर धारण किए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। बाबा घबरा गए, बताओ ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे ठाकुर जी की लीलाओं का प्रचार प्रसार होगा।
और कोई सहारा नहीं मिला। समाधि लगाकर भगवान के चिंतन में बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए। भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा अंतर ध्यान हो गए, अलोप हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूँगा, कैसे आपकी लीलाओं का प्रचार प्रसाद होगा। भगवान बोले, आपसे ब्रजवासी कुछ नहीं कहेंगे, आप कोने गांव जाओ, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आओ। घमंड देवाचार्य जी कोने गांव गए, वहाँ से ब्राह्मणों के बच्चे लेके आए। फिर यहाँ पे रास हुआ, जिस पे आप लोग खड़े। ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागट स्थली शुरुआत इसी जगह से है जिस पे आप खड़े। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसाद का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर एमपी दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गई थी। दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे, आप ढोंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को हड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार करने के लिए निकले हैं, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होकर बैठे थे। पहले रास में छोटे छोटे ही बच्चे ठाकुर जी बनाते थे। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं। उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नाथा ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल में बंद कर देंगे। वो बच्चे बोले, आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला ही होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ छुड़वाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी। श्री रामा सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गई। तो 3 घंटा तक नहीं निकले। देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सरफ को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होकर अपने जैसे महल थे यहाँ पे महल बनवाए और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उतरत भादों लगत क्वार की पूर्णिमा आती है, जिससे पितरपक्ष चालू होते हैं ना, उस पूर्णिमा को आता है प्रशासन के साथ, उसे पहनकर ही महारास लीला होती है। प्रभु जी इस गांव का नाम है करहैला। कर माने संस्कृत में हाथ से बोलते हैं। एक बार कामदेव जी से नारद भगवान की भेंट हो गई। कामदेव जी नारद भगवान से बोलने लगे, आप मेरे से युद्ध कीजिए, नहीं कोई उपाय बताइए, मेरी भुजाओं में खुजार चल रही है। नारद भगवान बोले, श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे युद्ध कर सकूं। हाँ, आपको उपाय जरूर बता सकता हूँ, आप वृंदावन धाम जाइए, वहाँ कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कामदेव जी वृंदावन में आए, भगवान के लिए दंडोत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया हूँ। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भाई कामदेव युद्ध होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का, आप कौन सा युद्ध करना चाहते हो। कामदेव जी चक्कर में पड़ गए, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। भगवान बोले, भाई किले का तो ऐसा होता है, मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना। क्यों, कामदेव जी माया रूपी बाण चलाते थे, ऋषियों की तपस्या भंग किया करते थे, कभी अप्सराएं प्रकट कर दी, कभी नाचने गाने वाली प्रकट कर दी, कभी ऋतुओं का बलदाव कर दिया। भगवान बोले, अगर तेरी माया ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया तो मैं हार गया, तू जीत गया। मैदान का ऐसा होता है, रात्रि के 12 बजे शरद पूर्णिमा के दिन मैं 16 सहस्त्र गोपियों के साथ महारास लीला रचूंगा, आप उसमें आना। उनमें गोपी एक एक सुंदर आएंगी, उनको देखकर तेरा मन चलायमान हो गया तो तू हार गया, मैं जीत गया। क्यों, कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहते थे। एक बार गोपियों के अंदर शंका हो गई, महाराज आप 16,000 गोपियों में रहते हैं,
फिर भी योगेश्वर कहलाते हैं। और दुर्वासा ऋषि 56 भोग 3600 व्यंजनों को खा गए, वो दुबारी कहलाते हैं। हमको तो दोनों की बात झूठी लगती है। भगवान बोले, हे गोपियों, आप ऐसा करो, पहले दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लो। जो दुर्वासा ऋषि का स्थान है ना, वृंदावन में जमुना जी से पल्ली पार है। जमुना जी चल रही थी बहुत जोर से। आप लोग जाओ और जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूध आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। गोपियाँ गईं। गोपियों ने जमुना के किनारे खड़े होकर ऐसे बोला, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूध आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया। गोपियाँ निकल गईं, दुर्वासा ऋषि के दर्शन कर लिए। फिर जमुना जी ऐसी की ऐसी चढ़ गईं, तेजी से बहने लगी, गहरा पानी हो गया। अब दुर्वासा ऋषि से बोलने लगी गोपी, महाराज हम इधर से निकल के कैसे जाएं? दुर्वासा ऋषि बोले, पहले कैसे आई थी आप? पहले तो हमको कृष्ण भगवान ने ऐसे बताया था, आप लोग जाओ और जमुना के किनारे खड़े होकर कहना, हे जमुना माँ, अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूध आहारी हैं तो हमको रास्ता दे दो। तो हमने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। दुर्वासा ऋषि बोले, अब ऐसे कहना, हे जमुना माँ, अगर कृष्ण सच्चा बाल योगी है, बाल जति है, बाल ब्रह्मचारी है तो हमको रास्ता दे दो। फिर गोपियों ने ऐसे बोला तो फिर जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। तो दोनों की परीक्षा हो गई, कृष्ण भगवान की भी हो गई, दुर्वासा ऋषि की हो गई। उधर कामदेव ने युद्ध तय किया था मैदान का। तो भगवान वृंदावन से इस करहला गांव में आए थे। ये करहला गांव है ना, ये उपवनों में समार है। इससे वार्ता वन भी कहते हैं। सही बरसाने के सामने गांव है। यहाँ प्यारे श्याम सुंदर ने खड़े होके राधा रानी को बुलाने के लिए ऐसे अपनी कलाई हिलाई और हेला मारा, तो गांव का नाम पड़ गया करहला। क्यों? हिंदी में तो बोलते हैं आवाज़ देना, ब्रज भाषा में बोलते हैं हेला देना। तो इसलिए यहाँ खड़े होके प्यारे श्याम सुंदर ने राधा रानी को बुलाने के लिए ऐसे अपनी कलाई हिलाई और हेला मारा, तो गांव का नाम पड़ गया करहला। किशोरी जी इधर आई, उनसे बोलने लगे प्यारे श्याम सुंदर, हे किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपन करी सहाय, और राधे जू की कृपा से गिर गोवर्धन लिए उठाए। अब मेरे को कामदेव से युद्ध करना है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय पा सकूं। राधा रानी मुस्कुराती हुई बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कोटान कोट कामदेव के मद को चूर्ण करने वाले हैं, पर फिर भी मैं अपनी रूप माधुरी आपके अंदर प्रवेश करती हूँ। आपके रूप को ही देखकर कामदेव मूर्छित हो जाएगा। तो महाराज लीला हुई, कामदेव जी आए, भगवान के रूप को ही देखकर वो मूर्छित हो गए। उनकी घरवाली को मालूम पड़ी, रति जी को, वो रोती हुई आई, भगवान के पैर पकड़ लिए, महाराज ये मूर्ख था, अज्ञानी था, इसे आपसे युद्ध नहीं करना था, आप इसे अभयदान दीजिए। तो भगवान का हृदय तो मक्खन जैसा कोमल है, उनको दया आ गई, अभयदान दे दिया। फिर भी कामदेव का अहंकार दूर नहीं हुआ। भोले बाबा भगवान के भजन में मस्त थे, तपस्या में लीन थे, जहाँ उनकी तपस्या में भंग डाला तो भोले बाबा को गुस्सा आई, अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्मी कर डाला। प्रभु जी, यहाँ तो प्यारे श्याम सुंदर ने रास रचाया था, सामने झूला की जगह है, वहाँ झूला झूला था। ललता सखी को जब प्यारे श्याम सुंदर द्वारका को चले गए थे ना, अधिक ब्रह याद सताई, प्यारे श्याम सुंदर की याद आई। यहाँ ललता कुंड है, पीछे रो रो के प्यारे श्याम सुंदर के ब्रह में वो व्याकुल हो गई। तब द्वारका में प्यारे श्याम सुंदर का सिंहासन हल गया, तो अपना चतुर्भुजी रूप वंदना भूल गए। ललता जी को सांत्वना देने के लिए वहाँ चतुर्भुजी रूप में दौड़े आए, फिर यहाँ आके सांत्वना दी। ऊपर द्वारकाधीश का मंदिर है। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, हमारी भक्त मंडली की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
तो साथियों, आपने हमारा ये वीडियो लास्ट तक देखा, हम आपको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भगवान की ऐसी ही रासमयी लीलाओं का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम आपको इसी प्रकार अष्ट सखियों के दर्शन कराते रहेंगे। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय।